हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका जन्म एक साधारण मछुआरे के परिवार में हुआ था। अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई की, मेहनत करने से कभी भी नहीं डरे और ईमानदारी से कभी नहीं हटे। घर समुद्र के करीब था और इच्छाएं आकाश से आगे थी। अपने पूरे जीवन काल में खुद में समुद्र की गहराई समेटे रहे और आकाश से आगे के रहस्य जानने की अपनी इच्छा को भी पूरा किया। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है और जिसने भी उनके नक्शे कदम पर चलना सीख लिया वो सफल हो गया। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ और जीवन बसर करने के लिए उनके पास एक छोटी सी नाव थी जिससे वे तीर्थ करने आए हुए यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का काम किया करते थे। लेकिन इस काम से उनका केवल घर ही चल पाता था। समय बीतता चला जा रहा था और कलाम जी अब बड़े हो रहे थे। अपनी पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति को देखकर उन्हें यह पता चल गया था कि उन्हें किसी भी तरह 4 पैसे कमाना चाहिए और घर चलाने में अपनी पिता की मदद करनी चाहिए। तब उन्होंने साइकिल से अखबार डालने का काम शुरू किया। अखबार बेचने के बाद जो समय बचता था उस समय में वे बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई किया करते थे। कलाम सर को हमेशा से कुछ न कुछ नया और लगातार सीखते रहना बहुत पसंद था। कई मुसीबतों और घर की आर्थिक स्थिति के खराब होने के बावजूद कलाम जी ने अपने पढ़ने लिखने के शौक को बरकरार रखा। उनकी पढ़ाई को लेकर कलाम सर को उनके घर वालों ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। कलाम सर 1955 में मद्रास आ चुके थे। यहाँ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के तौर पर चुना गया। अपनी मेहनत के दम पर अब्दुल कलाम सर का एक गरीब परिवार से निकलकर डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में एक पद हासिल करना उनके और उनके परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। लेकिन कलाम सर तो बहुत बड़े लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति थे और यहाँ अपना काम शुरू करने के कुछ समय बाद ही उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक मिनी हेलीकॉप्टर बनाया। उनके करियर ने एक नई करवट ली जब SLV-3 प्रोजेक्ट के लिए उनका ट्रांसफर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में किया गया। उन्होंने इसरो के लिए बहुत लगन से काम करते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दिया और उनके ही योगदान की वजह से इसरो बहुत ही कम समय में भारत के स्पेस रिसर्च के रूप में उभर कर सामने आया है। कलाम जी ने इसरो में रहते हुए पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग इत्यादि मिसाइलों के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया और भारत को मिसाइल और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। एक प्रभावशाली वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने भारत को बहुत सारी मिसाइलें दी और दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। एक बेहतरीन वैज्ञानिक के तौर पर काम करते हुए उन्हें 2002 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और उनका राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना बहुत बड़ी और सम्मान की बात थी। तब कलाम सर की उम्र भी बढ़ने लगी थी और इसी उम्र में आकर एक सामान्य व्यक्ति आराम करने की सोचता है, लेकिन कलाम सर ने आराम करने के बजाय बहुत सारी जगहों पर लोगों को एक दिशा प्रदान करने के लिए प्रोफेसर के तौर पर काम किया और नौजवानों के जीवन में योगदान देने और भारत को रक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाने में लगा दिया। मनुष्यता की भलाई तथा समाज को बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज के नाम कर दिया। वे 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे और वही शाम 6:30 बजे उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने हमें और इस देश को अलविदा कह दिया। डॉक्टर कलाम हमेशा कहा करते थे कि वो अपने जीवन के आखिरी पल छात्रों के बीच बिताना चाहते हैं और वाकई हुआ यही। वो छात्रों के बीच में थे और उसी दौरान उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल हैं जिन्हें ये लगता है कि
उनके जीवन में सबसे अधिक समस्याएं हैं। कलाम जी के सामने हमारी समस्याएं तो कुछ भी नहीं है। हमें अच्छा खाना मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, हमें जीवन की 3 सबसे ज़रूरती चीज़ें यानी रोटी, कपड़ा और मकान मिली हुई हैं। लेकिन कलाम सर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। उन्हें रहने के लिए एक झोपड़ी मिली थी और उन्हें खुद अखबार और मैगजीन बेचकर एक वक्त के खाने का इंतजाम करना होता था। उनके जीवन की समस्याओं और दुखों के सामने हमारे दुख और तकलीफ कहीं भी दिखाई नहीं देते। कलाम सर कहते थे, आपके जीवन में समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि इतना अधिक मजबूत करने आती है कि आप लड़कर आगे बढ़ सकें और कठिनाइयों से भी कठिन हो जाएं और इनका सामना करके आप और बेहतर बनते जाते हैं। समस्याएं आपके भीतर छुपी हुई काबिलियत को बाहर लाने में आपकी मदद करती हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करें और सफलता प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।